हेलो। हेलो। हाँ, 2 मिनट रुकना यार। ठीक है सर। इतने में आ जाए पाऊंगा। हेलो। 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 हाँ। चलो। अब तक हमने क्या कर लिया है अपने गूगल एड्स के अंदर। देखो, हमने अभी तक सर्च ऐड हमने चलानी सीख ली, डिस्प्ले डिस्प्ले ऐड एड चलानी सी। सीख ली, हमने रीमार्केटिंग देख लिया किस तरीके से होता है, हमने कन्वर्जन देख लिया किस तरीके से बनते हैं। ठीक है। अब हम्म। इसके अंदर जो है हम लोग शॉपिंग शॉपिंग ऐड तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉपिंग ऐड के लिए ई कॉमर्स चाहिए, वेबसाइट। इसके अंदर हम लोग चलो वो कर लेते हैं अभी, हाल फिलहाल के लिए एप्लीकेशन ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पहले कन्वर्जन एक बार और करा दो सर, फिर एप्लीकेशन ऐड पे कर लेंगे। कन्वर्जन में तुम्हें एक्चुअली में समझ में क्या नहीं आया है, वो समझाओ पहले तुम मुझे। एक मतलब कन्वर्जन हुआ क्या पहले तो ये, उसके बाद आप मेरे को उस दिन वो बता रहे थे ना कि पहले तो आपने मेरे को कन्वर्जन की डेफिनेशन समझाई थी कि मतलब क्या होता है वो। हेलो। देखो, कन्वर्जन सबसे पहली बात तो क्या होते हैं कि कन्वर्जन हम क्रिएट करते हैं, उन्हीं को हम कन्वर्जन के अंदर गिनते हैं। कन्वर्जन, इसको सिर्फ कन्वर्जन मत बोलो यार, तभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इसको कन्वर्जन एक्शन बोलो। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन होता है एक्चुअली में, कन्वर्जन कुछ नहीं होता। अब कन्वर्जन एक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कन्वर्जन हम बनाते हैं तो बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। अब जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है। तो तुम देखो यार, नेटवर्क एरिया में नहीं होगी। हेलो। नहीं नहीं। हेलो। मेरे को वापस ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ, ठीक है।
हेलो। हेलो। अभी आ रही है? हाँ जी। ठीक है। देखो कन्वर्जन की अगर हम बात करें, देखो कन्वर्जन एक्चुअली में क्या होते हैं। देखो कन्वर्जन वही कन्वर्जन एक्शन वही काउंट होता है जो हम कन्वर्जन बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो ये वेबसाइट है अमेज़ोन की। ठीक है। अब अमेज़ोन के अंदर सपोज करो मैं यहाँ पे आया। ठीक है। और इस अमेज़ोन ने क्या करा है कि अपनी गूगल एड्स ये चलाता है। ठीक है अमेज़ोन। तो इसने क्या कर रखा है, साइन अप का एक कन्वर्जन बना रखा है। ठीक है। साइन अप इसके लिए साइन अप एक कन्वर्जन है। अगर कोई बंदा इसकी वेबसाइट पे आके साइन अप करता है तो वो ये कन्वर्जन के अंदर काउंट करता है कि मेरे को एक कन्वर्जन मिल गया साइन अप का। ठीक है। मतलब कि एक एक्शन हो गया साइन अप से। मैंने क्या करा, मैं इसकी वेबसाइट के अंदर आया और मैंने यहाँ पे आके जो है साइन अप कर लिया। ठीक है। इसकी वेबसाइट पे आके जो है मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे आया क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, और यहाँ पे आके मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, साइन अप कर लिया। तो क्या होगा, मेरी डिटेल जो है ये कैप्चर कर लेगा कि भाई इस बंदे ने हमारी वेबसाइट पे कन्वर्जन किया है। किस चीज़ का कन्वर्जन, साइन अप का, क्योंकि अमेजोन ने बना रखा है साइन अप कन्वर्जन वहाँ पे। ठीक है। तो ये कन्वर्जन एक्शंस होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे बनाते हैं, ताकि जब यूज़र उन एक्शंस को परफॉर्म करे तो वो यूज़र का जो है वो डेटा ट्रैक हो जाए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट ठीक करने है। के बाद मैंने कुछ नहीं परचेज किया। अब मैं इसने क्योंकि ये कन्वर्जन बनाया था साइन अप के नाम से, मैं इसके कन्वर्जन के अंदर तो आ गया ना। मतलब कि इसका इसका मतलब कन्वर्जन हम्म, बनाने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम्म, कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट होना, हम्म, मतलब कि मैं इसकी उसने साइन अप का कन्वर्जन बनाया था तो मैंने साइन अप कर लिया, तो मैं साइन अप में कन्वर्ट हो गया। मतलब मैंने इस एप्लीकेशन में कभी अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन अब मैंने इस पे अकाउंट बना लिया, तो मैं एक कन्वर्जन हो गया इसके लिए। कन्वर्जन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ परचेज करना, कुछ खरीद लिया तभी कन्वर्जन कहलाएगा। आप अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन एक्शंस बनाते हो कि भैया मेरी वेबसाइट पे बंदा ये एक्शन करेगा तो ये मेरे लिए कन्वर्जन है। उससे कोई लेना देना नहीं कि वो बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है या नहीं करता है, आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होता मतलब है कि क्या यूजर के एक्शन को ट्रैक करना होता है। है कि वो कन्वर्जन है। हाँ। कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि हेलो। कन्वर्ट होना। अब वो कन्वर्जन तभी कहलाएगा जब हमने वो कन्वर्जन बनाया होगा। अगर मैंने कोई कन्वर्जन बनाया ही नहीं है तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर आप कोई कन्वर्जन क्रिएट आप बेसिकली आप अपनी वेबसाइट पे एक्टिविटी को वो करते हो, ट्रैक करते हो। ठीक है। अब तुमने कोई एक्टिविटी बना दी, तुमने बोला कि भैया जो बंदा है कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेगा, तो भाई अगर किसी बंदे ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया तो वो तुम्हारे लिए कन्वर्जन हो गया। इसलिए हम उसको कन्वर्जन एक्शन बोलते हैं। बस ये है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं कि वो बंदे ने तुम्हारा प्रोडक्ट ही परचेज मतलब कर मेरी लिया। वेबसाइट पे आके, नहीं नहीं, जैसे मेरी वेबसाइट पे आया, मैंने कन्वर्जन बनाई है कि वो अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा, आपने जैसे बोला, हम्म। उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, हम्म। तो वो कन्वर्जन कहलाएगी। हाँ। तो जैसे ही वो और अगर बंदा, उसने, और इसके और एग्जांपल क्या, जैसे फॉर्म भरा उसने, और उसके अलावा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट है और उस पे अब देखो जब हम गूगल एड्स का अकाउंट देखते हैं ना, जो भी कन्वर्जन हमने वहाँ हेलो, पे देखे वही कन्वर्जन हम बना सकते हैं। हेलो। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि जो भी कन्वर्जन हम लोग बनाते हेलो। हैं, या तुम ना नेटवर्क में नहीं हो अमनदीप, पवनदीप, तुम नेटवर्क में नहीं हो क्या, कहीं बाहर हो? यस सर। तुम कहीं बाहर हो क्या? वही हूँ, आवाज तो आ रही है आपकी, सुन रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी नहीं, ऑफिस में हूँ, क्लास ले रहा हूँ आवाज़ तुम्हारी बहुत कट रही है यार। भाई। ऑफिस में हूँ सर, ऑफिस ऑफिस। हेलो। हेलो। पवनदीप वॉइस आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूँ सर, ऑफिस में हूँ, ऑफिस। फिर ये आज ढंग से हो क्यों नहीं रही?
मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? रुक जाओ फिर एक सेकंड, मैं वापस आता हूँ। अभी वॉइस आ रही है? हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी। तुम्हारे वहीं लग रहा है मुझे नेट। मेरी आवाज़ तो कट कट के आ रही है। मेरे को पता नहीं, मैंने फोन से ज्वाइन किया, फोन से हो रहा है, लैपटॉप से किया वहाँ पता नहीं दिक्कत हो रही है। तो अभी किससे किया है? अभी फोन से हूँ, लैपटॉप में। हेलो। तुम्हारी फ़ोन से भी कट कट के आ रही है यार आवाज़। तुम्हारे नेटवर्क में इशू है वाईफाई में। हेलो। 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 कहाँ पे? हेलो। अब हेलो। आ रही है आवाज सर? हेलो। तुम्हारी हेलो। भाई बहुत कट रही है तुम्हारी आवाज़। तुम्हारा वाईफाई इशू हेलो। चल रहा है क्या? कट रही है? हाँ हाँ, तुम हेलो। दो, ये क्या कहते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद आ रहा है। हेलो। वाईफाई इशू है क्या? हाँ जी वाईफाई सर। सही यूज़ कर रहे हो? हाँ हाँ सर, वाईफाई यूज कर रहा हूँ हर बार, मतलब जहाँ हूँ वही चल रहा है सब कुछ, चेंज नहीं किया कुछ भी मैंने। तो भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है स्टिल अभी भी। चलो देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को कंटिन्यू करते हैं। हेलो। 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 भाई वॉइस बहुत कट रही है, तुम तो लेफ्ट भी हो गए, आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है।
अब आ रही है सर आवाज? हेलो। हाँ जी। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। मेरी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे आज एप्लीकेशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है। उसका सर बता रहे थे ना, कन्वर्जन का आप एग्जाम्पल बता रहे थे। हाँ तो एग्जाम्पल उसका वही है कन्वर्जन का, कि जो भी हम कन्वर्जन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वही हमारे लिए कन्वर्जन कहलाते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कन्वर्जन उसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है। मतलब मेरी वेबसाइट से इंटरैक्ट करे वो बस, मतलब यूजर, वो कन्वर्जन हो गई। वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं करे, वेबसाइट पे क्या इंटरेक्ट करे वो कन्वर्जन है। वेबसाइट पे तो 36 लोग आएंगे, ठीक है। ठीक है। बट कन्वर्जन तब काउंट होगा जब वो कन्वर्जन आप बनाओगे। अगर आप कन्वर्जन ही नहीं बनाओगे तो फिर वो कुछ काउंट नहीं होगा। कन्वर्जन बेसिकली तब होता है जब हम वो कन्वर्जन बनाते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट पे। अगर मैं बना रहा हूँ कि कोई साइन अप कर रहा है उसका कन्वर्जन, तो कोई साइन अप करेगा तो वही मेरे कन्वर्जन पे आएगा। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है कन्वर्जन, ऑटोमेटिकली जो नहीं वहाँ उस होगा। दिन ऑप्शंस में था। हाँ। जो तो जितने भी आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे उन सभी ऑप्शंस के आप कन्वर्जन बना सकते हो अपने एड्स के अंदर। तो कन्वर्जन शो तो बेसिकली यही करेगा ना, कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं मेरे से वेबसाइट पे मेरी। आपकी वेबसाइट पे नहीं, आपके उस कन्वर्जन एक्शन से जो आपने क्रिएट किया है। उस पे कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप साइन अप का बना रहे हो तो कितने लोग साइन अप कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का बना रहे हो तो कितने लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो है उसके अंदर कैलकुलेट होता है, जितने लोग फिर वो उस कन्वर्जन लोगों कर को रहे हैं। वापस टारगेट करते हैं हम, क्योंकि हाँ। इसने एक बार वो कर लिया है वेबसाइट से। हाँ फिर वो जो है कन्वर्जन के अंदर जो है तुम्हारा डेटा आने लग जाता है। कम से कम जब तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर 50 से ज़्यादा लोग दिखने लगेंगे तब वो एक्चुअल में काम करता है। ठीक है। ठीक है। बस यही है, इसके अलावा ऐसा कुछ वो नहीं है। कन्वर्जन अगर आप क्रिएट करते हो तो ही वो जो है कन्वर्जन आते हैं। अगर तुम क्रिएट नहीं करोगे तो कन्वर्जन होंगे भी नहीं। सिंपल सी बात है। बस ये होता है कि देखो रीमार्केटिंग में भी तो यही होता था कि कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, हम उसके डेटा को ट्रैक करते हैं। बट वेबसाइट पे आने के बाद वो क्या एक्शन कर रहा है वो नहीं पता चलता था ना, कि वो हम्म। बंदा एक्शन क्या कर रहा है। यहाँ पे हम उसके एक्शन को पकड़ रहे हैं। ठीक है। वो तो यहाँ पे नॉर्मली, वो अगर रीमार्केटिंग में तो ये देखते हैं ना, वो मतलब सिर्फ वेबसाइट के कौन से पेज पे पेज पे आया। आया है, दैट्स इट। बट वो हाँ। हमारी वेबसाइट पे क्या एक्शन कर रहा है वो तो नहीं पता चलता ना, तो इसीलिए वो एक्शंस को हम पता करने के लिए कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोगों ने लीड फॉर्म भरा। ठीक है। अलग अलग टाइप के जो आप वहाँ पे देख रहे थे, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो पता चल जाती है कन्वर्जन एक्शन के अंदर। तो वेबसाइट के अंदर एक्शंस को पता करने के लिए हम लोग कन्वर्जन बनाते हैं बेसिकली। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, हमारा एक तो रह गया है तुम्हारा ये शॉपिंग स्क्रीन ऐड। शेयर दिए सर। अभी मैं करा कुछ नहीं कर रहा। अच्छा। एक तो तुम्हारा रह गया है शॉपिंग ऐड। ठीक है। शॉपिंग ऐड के लिए तो ई कॉमर्स ऐड वेबसाइट होना ज़रूरी है। विदाउट ई कॉमर्स वेबसाइट के नहीं हो पाएगा, तो वो मैं उसका अरेंज कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें हम शॉपिंग ऐड देख लेंगे कि शॉपिंग ऐड किस तरीके से बनती है। और उसके अलावा आपका वीडियो एड्स किस तरीके से बनती है। ठीक है। तो ये दोनों जो है वो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे। आज हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऐड किस तरीके से बनती है। तो एप्लीकेशन ऐड कुछ नहीं है, अगर तुमको ये दोनों एडवर्टीजमेंट पता है तो एप्लीकेशन ऐड भी सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऐड का मतलब क्या है। एप्लीकेशन ऐड हम कब चलाते हैं, जब हमें इंस्टॉलेशन इंक्रीज करने होते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन ऐड उसी के लिए चलाई जाती है। एप्लीकेशन ऐड जो है ब्रांड अवेयरनेस, मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं चलाई जाती। एप्लीकेशन ऐड जो है वो चलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्टोर या iOS के अंदर हमारी एप्लीकेशन पे इंस्टॉलेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें। ठीक है। ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए की जाती है। अब कैसे बनाई जाती है, देखो सिंपली यहाँ पे न्यू कैंपेन हम यहाँ पे लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आप चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। उसके बाद यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लेंगे एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऐप इंस्टॉलेशन, मतलब कि कैंपेन का सब टाइप, मतलब कि क्यों चलाना चाहते हो। ऐप इंस्टॉलेशन, गेट न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारी एप्लीकेशन को क्लिक करे तुम इसलिए चलाना चाहते हो। ऐप इंगेजमेंट,
गेट एक्साइटिंग यूजर टू टेक एक्शन इन योर एप्लीकेशन, ठीक है, मिनिमम 50,000 इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। मतलब कि यहाँ पे तुम चाहते हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन बंदे ने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तुम उसके अंदर इंगेजमेंट चाहते हो कि बंदा तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ इंगेजमेंट करे। तो ये ऐड तुम तभी चलाओगे जब जो भी एप्लीकेशन है उसके कम से कम 50,000 इंस्टॉलेशन हो, मतलब कि 50,000 लोग उसको यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी। पहले ऑलरेडी 50,000 यूज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये इंगेजमेंट के ऊपर है कि तुम्हारी एप्लीकेशन में इंगेजमेंट लेके आएगा। ये है कि एप्लीकेशन पे इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें तुम्हारी ऐप को। देखो सीधी सी ठीक बात है। है, अगर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होगा तो उस पर इंगेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर बंदे के पास एप्लीकेशन होगी तो बंदा यूज़ तो करेगा ही करेगा ना उसको। वो डाउनलोड इसीलिए करेगा कि उसको यूज करनी है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो और है ऐप प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या है एंड्रॉयड के लिए। अगर सपोज करो कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि भाई वो एप्लीकेशन, जैसे कई बार होता है ना कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशन आने से पहले ही प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल करो, हाँ, जैसे ये था जब क्या कहते हैं तुम्हारा ये पबजी जो BGMI गेम था, ये जब वो हो गया था, बैन हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया वालों ने अपना लॉन्च किया, तो उन्होंने ना प्री बुकिंग स्टार्ट करी थी, मतलब कि तुम्हें पहले ही बुकिंग करवानी है डाउनलोड करने से पहले, उसे कहते हैं तो, प्री रजिस्ट्रेशन। तो प्री रजिस्ट्रेशन से मतलब वो ऐप प्री पेड थी या फिर क्या चीज़? वो ऐप पेड होती है मतलब कि नहीं मतलब। नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई क्या कहते हैं प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ कि बेसिकली एक तरीके से एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए। तो अगर मैं प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा तो आज के टाइम पे क्या कोई बीजे वो क्या कहते हैं एंड वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहा क्या अपने मोबाइल पे? तभी कर कर रहा लेंगे, है। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, तो कर तो फिर भी लेंगे, ये बेसिकली प्रमोट करने के लिए कि भाई हमारी एप्लीकेशन, मतलब एक्साइटमेंट लाने के लिए लोगों के अंदर, हाइप बनाने के लिए। हाइप बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है ऐप इंस्टॉलेशन को लेके चलेंगे कि हमारे जो ऐप है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन आए, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है सेलेक्ट योर मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपकी जो वो एप्लीकेशन है वो अगर आप एंड्रॉयड या iOS में से किसी एक में, फ़िलहाल तो अभी एक बारी में एक ही के ऊपर तुम ऐड चला सकते हो, तो वो एप्लीकेशन उस ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे iOS कर दिया, कई कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो iOS में नहीं होती हैं, सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर ही होती है, ठीक है। तो वो iOS में नहीं चलेगी, मतलब वो एप्लीकेशन उस पर रजिस्टर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आता हूँ। अब मुझे बताओ कौन सी एप्लीकेशन चाहते हो तुम? मतलब प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। हाँ, किस किस एप्लीकेशन का तुम ऐड रन करना चाहते हो कि एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं? ठीक है। तो उसके लिए जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे, क्या लेंगे, खाना मंगा दो या चाय? देखो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह तुमको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर तुम, मैं यहाँ पे लेके चलो चलो पबजी का ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो बैटल ग्राउंड इंडिया, कहाँ भी बैटल लिखता हूँ तब आएगा शायद। आया तो था, कहाँ गायब हो गई एकदम से? ये रहा, ठीक है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है। हम्म। मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कैंपेन नेम तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे दोगे, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कैंपेन जो है वो नया कैंपेन है, अभी ड्राफ्ट में से है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक Yes. करूँगा, ठीक है, कि मेरा एक न्यू ब्रांड कैंपेन है। तो हमारा होगा ना। अरे मेरे पास कुछ स्टॉक भी लगा। ये करने के बाद कंट्री लोकेशन कैसे डाली जाती है मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह सेट कैसे की जाती है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके लैंग्वेज बाद मतलब ऐप किस लैंग्वेज में चले वो? नहीं, किन लैंग्वेज, जिन लोगों को ये लैंग्वेज आती है ऐसे लोगों को तो एप्लीकेशन दिखाई देगी। देखो, अच्छा सेलेक्ट ठीक द है। लैंग्वेजेस दैट योर कस्टमर स्पीक, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज बोलता हो जिसको ये ऐड दिखानी है आपको,
ठीक है। तो ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे आप हिंदी भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आप इंडिया में ऐड चला रहे हो तो इंडिया में तो मोस्टली लोग हिंदी ही यूज़ ठीक है। करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट डेट एंड डेट अपने अकॉर्डिंगली तुम कर लोगे। एंडेड किस चीज की होती है? मतलब कि अगर सपोज करो तुम ये एक हफ्ते के लिए ऐड रन करना चाहते हो, अच्छा, ऐड के लिए ना, ठीक है। हाँ ऐड की एंड डेट कर दो, तो उस दिन के बाद से ऑटोमेटिकली एड्स वगैरह जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर कैंटीन, मतलब तुम दिन का कितना खर्च करने के लिए तैयार हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे 1000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हूँ दिन का। मिनिमम कितना करना चाहिए वैसे? मिनिमम तो 500 से होता है। ठीक देखो है। गूगल एड्स है, कुछ नहीं होता 500 1000 रुपये से। ठीक है। अगर तुम फेसबुक में ऐड चला रहे हो तो फेसबुक में ना 1000 रुपये से भी अच्छा खासा, मतलब 1000 रुपये एक अच्छा बजट है फेसबुक में। बट अगर तुम हम्म। गूगल एड पे चल रहे हो तो गूगल एड्स पे तो कम से कम 3 4 हज़ार रुपये तुम्हें दिन के देने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग, बिडिंग तुम किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इंस्टॉल वॉल्यूम, इंस्टॉलेशन वॉल्यूम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम तुम्हारे उसमें आए, मतलब इंस्टॉल करें लोग। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना वही तुम्हारा BGMI का वो सेलेक्ट हो रखा है ऑटोमेटिकली। ठीक है। वट काइंड ऑफ यूज़र डू यू वांट टू टारगेट, तुम किस तरीके के यूज़र जो है वो टारगेट करना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल यूज़र्स, मतलब कि हर तरीके का जो यूज़र है तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, मतलब कि सीधी सीधी से बोल रहा है कि भाई तुम कितना टारगेट कॉस्ट देना, मतलब देना चाहोगे पर इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे इसने मेरे को दे रखा है कि 12 रुपये जो है वो इसने अपनी तरफ से मुझे वो कर रखा है, सजेशन दे रखा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी ये सजेशन देता है ना उससे थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलूँगा, मैं 10 रुपये लेके चलूँगा। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, टारगेट कॉस्ट पर मतलब इंस्टॉलेशन। मेरी ऐड से कोई अगर डाउनलोड करेगा तो 10 रुपए मेरे डिडक्ट होंगे? नहीं, देखो टारगेट जी। कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो ऐसे बंदों को टारगेट करने की कोशिश करेगा जो बंदे आपकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन मैंने CPI जो है वो 10 रुपये डाला है। 10 रुपये डालने का मतलब सिंपल सिंपल सा ये है कि भाई अगर मैं गूगल को, देखो पैसा तो कटता है क्लिक के ऊपर, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक हो जाएगा तो वो भी पैसा कट जाएगा। ठीक है। ये क्लियर है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करते ही जो है हमारा पैसा कट जाता है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, तो 10 रुपये तक, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये तक जहाँ पे बिडिंग लगेगी वहाँ तक मेरी ऐड दिखाना। अगर कोई बंदा 10 रुपये से ऊपर दे रहा है पर इंस्टॉलेशन का पैसा, तो उस कंडीशन पे मेरी ऐड को वहाँ पे मत दिखाना, क्योंकि मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो 10 रुपये ही है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, मैंने क्या करा, ठीक है, तो फिर उसके, अब अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया तो ये क्या हो गया कि अब सारा का सारा जो ऑटोमेटिक वो है वो गूगल के हाथ में चले गया। अब वो हो सकता है कि तुम्हारी ऐड के ऊपर जो इंस्टॉलेशन है वो 20 रुपये में भी दे, हो सकता है 30 रुपये में भी दे, हो सकता है 40 रुपये में भी दे। ठीक है। ये टाइमिंग और बिडिंग एक के बार वो ऊपर वापस है। बता दो, टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल वाली। देखो टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे, देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसे बंदे देगा जो, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बंदा, जिस बंदे को ऐड दिखाई देगी वो करेगा ही करेगा। इंस्टॉल कर ही लेगा। तो ठीक। ऐसे लोगों को, मतलब मैं चाहता हूँ कि 10 रुपये में, 10 रुपये में जो है वो मतलब कि बंदे को ऐड दिखाई दे जो मेरी ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 10 रुपये की बिडिंग लगा दी। ठीक है। अब 10 रुपये की बिडिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब 10, जैसे तुम्हारे जैसे और भी बंदे होंगे जो चला रहे होंगे, तो उन्होंने सपोज करो अगर 30 रुपये यहाँ पे डाला होगा, तो क्या हो गया, बिडिंग इस टाइम पे 30 रुपये चली। ऑप्शन में क्या होता है, जिसने ज़्यादा बिड लगाई उसी का तो माल उसके हाथ में चले जाता है, यही होता है ना। हम्म। तो अब यहाँ पे जी। टारगेट पर इंस्टॉलेशन, आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी 10 रुपये की, अगर कोई 50 रुपये CPI दे रहा है तो उस कंडीशन में वो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा बजट ही नहीं है उतना।
फिर वो तुम्हारी पर ऐड पता कब दिखाएगा, जब बाकी लोगों ने ऐड बंद कर रखी होगी, बाकी लोग अपनी ऐड नहीं दिखा रहे होंगे, तो उस टाइम पे तुम्हारी ऐड को दिखाने की कोशिश करेगा। और तो अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो फिर ये अपने अकॉर्डिंगली चलेगा। हो सकता है किसी दिन तुम्हारा CPI 50 रुपये भी हो सकता है किसी दिन तुम्हारा CPI 10 रुपये में भी हो जाए। वो ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइमिंग पे ऐड चल रही है और कितने लोग बिड लगा रहे हैं तो ये उसके मतलब ऊपर। एक हिसाब से मेरे कंपटीशन के उसके लिए हो गया ना, कि मतलब वो कितना कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ। तुम तो अपने बजट के हिसाब से करोगे ना, हाँ कि मतलब तुम्हारा क्या बजट है। अब लोग फर्क तो 100 रुपये भी कंपटीशन दे पे देंगे। पड़ेगा ना, हाँ, कि मेरे। तो हाँ। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ऑप्शनल है। अगर तुम इसको बंद रखोगे हाँ तो फिर गूगल जो है अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा। ठीक है। फिर वहाँ पे हो सकता है कई बार वो 10 रुपये भी काटे और कई बार हो सकता है कि 50 रुपये भी काटे। तो ये टोटली गूगल के हाथ में कंट्रोल है। तो और बट अगर इसमें ऑडियंस को क्या फर्क पड़ेगा मेरी, चाहे मतलब अगर मैं 10 रुपए वाली भी दिखाऊं और या मेरा वो। भाई बिडिंग चल रही है, सपोज करो तुमने ऐड दिखाई, तुमने हम्म, CPI डाला 10 रुपये, मैंने डाला 50 रुपये, तो भाई वहाँ पे गूगल मेरी ऐड दिखाएगा, तुम्हारी ऐड नहीं दिखाएगा। तुम्हारी ऐड ही नहीं दिखाएगा वो, तो फिर कोई क्लिक कहाँ से करेगा उस पर। अच्छा अगर 1% किसी ने क्लिक किया भी, मतलब जैसे अगर आपकी 50 रुपए वाली पे किसी ने क्लिक किया, ठीक है, हाँ, उसकी उस पे ऐड पे। एप्लीकेशन एड पे, हाँ तो आपके फिर वो 50 रुपीज डिडक्ट होंगे ना, हाँ, ऐसी। ऐसा ही और होगा। उस पे पर डाउनलोड पे। पर डाउनलोड पे नहीं, पर क्लिक पे। अब वो डाउनलोड करे या ना करे ये उसके ऊपर। बट उसने अगर वो खोल के भी देख ली, उसके 50 रुपीज कट डिडक्ट। जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाने के बाद सिंपली वही जो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर यहाँ पे सिंपली तुम्हारी हेडलाइन आएगी। जैसे तुम्हारी दिख रहा है ना एडवर्टीजमेंट, कुछ इस तरीके से तो दिखाई देती है ना प्ले स्टोर के अंदर, हम्म, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें एक हेडिंग डालनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालने हैं, अप टू पाँच पाँच डिस्क्रिप्शन तुम्हें डालने हैं, और 5 हेडिंग इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तू अप टू 20, मतलब कि तुम रिकमेंडेड है, तुम यहाँ पे अपनी जो भी एक्स्ट्रा इमेजेस वगैरह तुम दिखाना चाहते हो तो वो अपनी इमेज, या फिर अगर तुम वीडियो दिखाना चाहते हो तो वीडियो में से दोनों में से कोई सी एक चीज़ दिखा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एच टी एम एल क्या होता है ना कि कई टेम्पलेट ऐसे होते हैं जो HTML के बने हुए होते हैं, मतलब कि कोडिंग से बने हुए होते हैं, हम्म, ठीक है। टेम्पलेट्स होते हैं मतलब इमेजेस होती हैं जो HTML की बनी हुई इमेजेस होती हैं। तो तुम अच्छा। HTML से बनी हुई इमेजेस भी यहाँ पे लगा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हारे पास डेवलपर होना चाहिए जो HTML में वो तुम्हें बना के दे इमेज। तो ये कंपलसरी होता है? नहीं ना, तुम इन तीनों में से कोई कुछ भी डाल सकते हो, या तो इमेज डाल सकते हो, या वीडियो डाल सकते हो, या फिर ये डाल सकते हो। ठीक है। तुम चाहो तो नॉर्मल इमेज डालो। अब तुम्हारे पास डेवलपर नहीं है तो HTML5 की इमेज बनाओगे कहाँ से, डेवलपर ही बना के देगा। तो तुम नॉर्मल इमेजेस यूज़ करो यहाँ से, ठीक है। ठीक। ये करने के बाद देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये हमें एप्लीकेशन दिखा देगा पूरा, और हम उसके बाद उसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ठीक है। जो नॉर्मली होती हैं वेबसाइट जो अब तक हम बना रहे थे एडवर्टीजमेंट, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। तो तुम स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करके बनाओ। एक बार के लिए बना लो, ठीक है, एक मिनट सर। कोई दिक्कत सर दिख रही है स्क्रीन? नहीं। हाँ,
इसमें ऐप एंगेजमेंट वाला करना है ना? नहीं, ऐप इंस्टॉलेशन, ठीक है। मतलब इंस्टॉलेशन पे फोकस करना है। और वो इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लूँ अपने हिसाब से? हाँ मतलब तुम बस वो एप्लीकेशन होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे, उस एंड्रॉयड सिस्टम पे। ठीक है। इसमें फिर बाकी अपने नॉर्मली फिल करना है ना? हाँ नॉर्मली जैसे तुम्हारी ऐड जो चलती है वही अपना इसमें फिर फिल। वो ऑनलाइन यूज कर सकता हूँ, मतलब कॉपीराइट का वो नहीं होता ना, दिक्कत तो नहीं होती ना, किस चीज़ में? मतलब कि किसी और का वो यूज कर लूँ, मतलब नहीं किसी डिस्क्रिप्शन और थोड़ा का सा? यूज़ थोड़ी ना करोगे, नहीं मतलब डिस्क्रिप्शन किसी वगैरह और तो के यूज़ लिए, कर जैसे सकते चैट हो। जीपीटी से यूज कर लूँ वैसे कह रहा हूँ। हाँ उससे यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा हूँ। वैसे भी देखो अब जिसके लिए भी तुम ऐड रन करोगे तो भाई उसी का ही तुम उठा के रखा लगोगे ना सारी चीज़ें। ठीक है। तो उसकी इमेजेस वगैरह यूज़ कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी इमेज, अच्छा मतलब जिसकी ऐड रन कर रहा हूँ ना, जिसके लिए? हाँ जैसे ठीक। इसी का ही कर रहे हो जोबा का, तो इसी की एड्स वगैरह इमेजेस वगैरह तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत मतलब नहीं वो है। जो, वो तो फिर बनाई होगी ना उसने, जो भी मेरा डेवलपर, हाँ वो दे देगा मुझे, मैं डाल दूंगा। हाँ क्रिएट वो जो भी उसका वो होगा ठीक है। तो वो डाल देगा। बस अभी नेक्स्ट सिंपल कर इसमें दो। यही था। ठीक है, ये समझ गया मैं। ये तो फिर वो डालने पड़ेगा ना फिर मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें, ठीक है। वो डालने के बाद फिर तुम उसमें नेक्स्ट करोगे एंड देन उसके बाद पब्लिश। ठीक है। ठीक है तो इसमें यही था, एप्लीकेशन बढ़िया बहुत ज़्यादा वो नहीं। ठीक है। ठीक है तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो करेंगे यूट्यूब और तुम्हारी शॉपिंग ऐड। ठीक है सर। ठीक है 2-3 दिन की छुट्टी है, प्रैक्टिस करते रहना नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, कन्वर्जन हो गया आपका, और एक वो उसकी ना रीमार्केटिंग ऐड की सारी, और इसकी वीडियोस आज। वगैरह मैंने शेयर कर ही दी हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। चलो ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू सर।